स्टूडेंट्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की। एक प्रकार से यह आखिरी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर गेस क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को शुरू से आखिरी तक देख करके जाएँ, वीडियो को अच्छे से देखें। यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। कोर्स कोड F12 है। डीएलएड फेस टू फेस प्रथम वर्ष परीक्षा 2024। विषय का नाम है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यह 40 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होगा और इस तरीके से आपको जो होंगे कि यह सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यथासंभव अपने शब्दों में देने हैं। यह 2 खंड में आपकी परीक्षा होगी, खंड क तथा खंड ख, सेक्शन ए तथा सेक्शन बी। सेक्शन ए अर्थात खंड क में विकल्प के साथ 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 75 से 100 शब्दों में देना है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो है कि आपके 6 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक के 30 नंबर के लिए। और उसी तरह खंड ख में अर्थात सेक्शन बी में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। उसमें से आपको जो है कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 10 नंबर का एक होगा। तो सेक्शन ए हो गया 30 नंबर के और सेक्शन बी हो गए 10 नंबर के। कुल मिलाकर के 40 नंबर का यह पेपर आपका होता है। इसमें आप कोई भी अपना घर से जो है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इस तरीके का कोई उपकरण लेकर के नहीं जाएंगे जिससे कि आपका परीक्षा जो है कि बाधित हो जाए, अर्थात आपको सस्पेंड कर दिया जाए या कोई भी परेशानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि खंड सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार तकनीकी की अवधारणा को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अथवा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज़्यादा सृजनात्मक बनाने में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। हाईलाइट्स द रोल ऑफ द आईसीटी इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटरनेट के बारे में स्पष्ट करें। इसका अनुप्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट इंटरनेट, हाउ कैन दिस बी यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अथवा में है, कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी कैसे प्रभावशाली हो सकता है। इन इंग्लिश, हाउ कैन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बी इफेक्टिव इन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के स्मृति एवं भंडारण क्षमता के बारे में स्पष्ट करें। एक्सप्लेन अबाउट द मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। अथवा आप है ईमेल के बारे में स्पष्ट करें, ईमेल भंडारण प्रक्रिया को लिखें। उसको कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट द ईमेल, राइट अबाउट द ईमेल स्टोरेज प्रोसेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन ए के 3 प्रश्न हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि दूरदर्शन का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। हाउ कैन टेलीविज़न बी यूज्ड इन एजुकेशन। और अथवा में है, डॉक्यूमेंट्री शो का शिक्षा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। हाउ कैन डॉक्यूमेंट्री शो बी यूज्ड इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्प्रेडशीट हमें जटिल अवधारणाओं को सरल ढंग से शिक्षण करने में कैसे मदद करता है। हाउ डज स्प्रेडशीट हेल्प अस टू टीच कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन सिंपल मैनर। अथवा कक्षा आधारित शिक्षण अधिगम में स्प्रेडशीट का उपयोग कैसे किया जा सकता है। हाउ इज़ द स्प्रेडशीट यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षक द्वारा पाठ योजना में आईसीटी के महत्व पर प्रकाश डालें। हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन लेसन प्लानिंग ऑफ अ टीचर। अथवा भाषा के शिक्षण अधिगम में आईसीटी की भूमिका पर प्रकाश डालें। हाईलाइट्स द रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
6 प्रश्नों के साथ सेक्शन ए का काम हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ से 6 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, सभी प्रश्न में अथवा करके प्रश्न हैं, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है और 6 पंचे 30 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 से पूरा हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, जो लॉन्ग टाइप आंसर है। इसमें से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको खंड ख सेक्शन बी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 7 नंबर कि वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है। वेब पेज एवं वेब ब्राउज़र में क्या अंतर है, किन्हीं 4 शैक्षणिक वेब पेज के बारे में संक्षेप में लिखें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड द वेब ब्राउज़र। राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी 4 एजुकेशनल वेब पेजेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, किन्हीं 2 के बारे में संक्षेप में लिखें। ये शिक्षा में कैसे उपयोगी हो सकती है। व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। राइट अ ब्रीफ अबाउट एनी 2 ऑफ देम। हाउ कैन दे बी हेल्पफुल इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ई लर्निंग, ख है ओपन लर्निंग सिस्टम, ग है ओपन एजुकेशन रिसोर्स और घ है सर्च इंजन। ए ई लर्निंग, बी ओपन लर्निंग सिस्टम, सी ओपन एजुकेशन रिसोर्स एंड डी द सर्च इंजन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 9 प्रश्नों का गेस क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको भी आपके मित्रों को भी सभी प्रश्न जो आईसीटी से पूछे जाते हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर के आखिरी पेपर F12 है। उम्मीद करता हूं कि यह पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इन गेस प्रश्नों के साथ पढ़ने के साथ। आप हमारे साथ इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे आपकी परीक्षा कैसे लिखी जाए, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आए, आपकी परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अच्छे अंक कैसे पाएँ, इन विषयों पर आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।